हमारा रेवा खंड प्राकृतिक आपदाओं का, संक्रमण और महामारियों का भीषण केंद्र बनेगा। नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से ही हरित क्षेत्रों को खत्म किया जा रहा है। यही कारण है कि मां नर्मदा जगह जगह विलुप्त होती जा रही है। प्रकृति से खिलवाड़ का सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड है, जो आज आपदा का केंद्र बन चुका है। ऐसे हालात रेवा खंड में ना हो जाए, इसीलिए भैया जी सरकार लगभग 115 दिनों से अन्य हार त्याग करे सत्याग्रह के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे प्रदेश के लिए साफ साफ चेतावनी है कि प्रकृति से खिलवाड़ कहीं हमारे राज्य को भी प्राकृतिक आपदा का केंद्र ना बना दे। मां नर्मदा के आंचल के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। मां नर्मदा के उद्गम स्थल से ही गंदे नाले, अवैध निर्माण, अवैध उत्खनन, हरित क्रांति क्षेत्र, वन्य अभ्यारण्य से जगह जगह मां नर्मदा विलुप्त होती जा रही है। इन्हीं सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और मां नर्मदा को पूरी तरह से विलुप्त होने से बचाने के लिए भैया जी सरकार का अनशन लगातार जारी है। उन्होंने बताया है कि जिस तरह हम अपने घर को साफ सुथरा और सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह मां नर्मदा का आंचल सुरक्षित करेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा है, जिस तरह हरित क्षेत्र को नष्ट किया जा रहा है, यदि इसको रोका ना गया तो रेवा खंड कहीं उत्तराखंड ना बन जाए। हम प्रत्येक परिवार से यही पूछते हैं और यही कहते हैं कि प्रत्येक परिवार का सदस्य जो है अपने घर द्वार के लिए कि मेरा घर द्वार सबसे सुरक्षित हो, मेरा घर द्वार सबसे व्यवस्थित हो, मेरा घर द्वार सबसे अच्छा हो, अपने अपने घर द्वारों के लिए हम जो है जीवन लगा देते हैं और जी जान से जो है अपने अपने द्वार को व्यवस्थित और सुरक्षित करने के लिए और सबसे अच्छा मेरा द्वार हो उसको बनाने के लिए जो है हम जी जान से प्रयास करते हैं। आज आवश्यकता इसी बात की है कि जितना मां नर्मदा का द्वार सुरक्षित होगा उतना हमारा घर संसार व्यवस्थित होगा, जितना मां नर्मदा का पथ व्यवस्थित होगा उतना हमारा जीवन व्यवस्थित होगा। ये सत्याग्रह मां नर्मदा के पथ को सबसे व्यवस्थित करने के लिए है। ये सत्याग्रह मां नर्मदा के द्वार को सबसे सुरक्षित करने के लिए है। ये सत्याग्रह मां नर्मदा के द्वार को सबसे अच्छा करने के लिए है। जितना अच्छा रेवा का द्वार होगा उतना अच्छा हमारा घर द्वार होगा, जितना सुरक्षित मां रेवा का द्वार होगा उतना सुरक्षित हमारा घर संसार होगा। इसीलिए प्रत्येक भक्त प्रेमी से हम 113 दिनों से 14 दिनों से जो है हम लगातार ये जन जागरण कर रहे हैं, अन्न आहार त्याग कर, कि मां नर्मदा का द्वार हमारा जीवन उस द्वार पर है, हमारी पीढ़ियों का जीवन वहाँ पर रखा हुआ है। यदि लगातार माँ के आंचल से इसी प्रकार छेड़खानी चलती रही और उस द्वार का अंधाधुंध दोहन चलता रहा और लगातार यदि उसका हरित क्षेत्र खत्म होता रहा तो आने वाले समय में जैसे आज उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं का केंद्र बन गया है, वैसे ही हमारा रेवा खंड प्राकृतिक आपदाओं का, संक्रमण और महामारियों का भीषण केंद्र बनेगा। यदि निश्चित रूप से समाज यदि जागा नहीं और आज यदि हम उस द्वार के लिए चल नहीं पाए तो कल हमारी पीढ़ियां भी नहीं चल पाएंगी। ये स्थिति आज जो है नर्मदांचल में और नर्मदा के परिक्षेत्र में ये स्थिति बन चुकी है। भैया जी ऐसी अनेक मांगों को लेकर अन्य आहार का त्याग कर लगातार 115 दिनों से शासन प्रशासन से लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मां नर्मदा और उसके जल ने ही इतनी शक्ति दी है कि मैं लड़ पा रहा हूं और अपनी मांग पूरी ना होने तक लगातार अनशन करता रहूंगा। मां नर्मदा का जल दुनिया का सबसे असाधारण जल है और ये उस जल की महिमा और महत्व ही है
कि हम विगत 115 दिनों से अन्न आहार और फलाहार का त्याग करके मात्र नर्मदा के जल पर नर्मदा संरक्षण का और नर्मदा के शुद्धिकरण का हम गांव-गांव जो है संपूर्ण नर्मदा के पथ पर हम संदेश दे रहे हैं। ये अपने आप में ही माँ की महिमा और उसके जल का जो है वो सामर्थ्य है, जो माँ जो है दिन रात जो है चैतन्यता जो है उस जल के कारण ही है। और आज कहीं ना कहीं उसी दुनिया के सबसे असाधारण जल को बचाने के लिए ये सत्याग्रह हम कर रहे हैं। प्रकृति से खिलवाड़ करने वाले को प्रकृति कभी माफ नहीं करती। यही कारण है उत्तराखंड के पहाड़ों का सब्र टूट पड़ा। यह चेतावनी है उत्तराखंड की रेवाखंड को, समय रहते समझ लेने में ही भलाई है। अक्षय सत्ता के लिए कैमरामैन आकाश राजपूत के साथ शुभम कुशवाहा, जबलपुर।